की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा, तू आजा घर लौटे आ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका मैं स्वागत करता हूं। गढ़ की ओर ये एक बाइबल अध्ययन सीरीज है। एक प्रयास है कि हम परमेश्वर के पास आ पाएं। इस दिन में हम सब लोग जो हैं परमेश्वर हमसे बात करें। इस बाइबल अध्ययन के द्वारा हमारा आत्मिक जीवन और भी परमेश्वर के करीब आने पाए और भी हमारे अंदर परमेश्वर के लिए चाहत आने पाए। इस प्रयास से इस सीरीज को हम आरंभ कर रहे हैं। आइए हम सब लोग आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, इस समय में हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। इस दिन में परमेश्वर पिता आप हमसे बात कीजिए। परमेश्वर अपने वचनों से हमें बलवंत कीजिए और परमेश्वर आपकी आज्ञाओं को मान के आपकी उपस्थिति में रहने के लिए हमें मदद कीजिए। परमेश्वर आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस दिन में हम सब लोग निकालेंगे यशाया उसका 40वां अध्याय उसका 30वां वचन 31वां वचन। ऐसे कहता है, जो परंतु जो यहोवा की बाट जोतते हैं वह नया बल प्राप्त करेंगे। इस दिन में परमेश्वर की बाट जोना, परमेश्वर की बाट जोने का मतलब क्या है? परमेश्वर की बाट जोना दो तरीके का है। एक परमेश्वर के समय का इंतजार करना और दूसरा परमेश्वर से उसकी उपस्थिति में भेंट करने का एक दूसरा कार्य है। इंग्लिश में ऐसे लिखा है, दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए इंतज़ार करना एक बहुत हमारे लिए जो है एक अच्छा बात है। लेकिन हम में से बहुत से लोग हम क्या करते हैं, बहुत सारे कार्यों को जल्दीबाजी में कर देते हैं और सोचते हैं, एक कार्य को करने के बाद बहुत बार हम सोचते हैं हमें ये जल्दी नहीं करना था, हमें इस कार्य को जल्दी नहीं करना था, हमें ये कार्य थोड़ा सोच के करना था, थोड़ा हमें इंतज़ार करके करना था। ऐसे करके हम संसारिक कार्यों में हम सोचते हैं। लेकिन इस दिन में परमेश्वर हमसे कह रहा है, जो यहोवा की बाट जोतते हैं वो नया बल प्राप्त करते हैं। इस दिन में परमेश्वर की बाट जोना क्या है? परमेश्वर के बारे में अगर हम वचन को देखेंगे, परमेश्वर का समय का हमें इंतज़ार करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखेंगे ये निर्गमन की पुस्तक 13 अध्याय उसका 17 और 16 में हम 17 और 18 वचन तक हम देखेंगे, उसमें परमेश्वर ने सही समय पे इन मिस्र से इज़राइलियों को बाहर निकाला। 430 साल वो गुलामी में थे, लेकिन वो परमेश्वर को दुहाई देते थे और परमेश्वर के उस समय का इंतज़ार करते थे और नए सही समय पे परमेश्वर अपने समय पे उन्हें लेके आया, उन्हें गुलामी से बाहर लेके आया। आज दूसरा कार्य सबोद्देशक 3 अध्याय उसका पहला वचन कहता है कि हर एक कार्य के लिए एक समय है। हम सब लोग निकालेंगे सबोद्देशक, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे है होता है एक समय है। हालेलुया, एक समय है हर एक कार्य के लिए। हम परमेश्वर के उस समय के लिए इंतज़ार करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर देखेंगे यूसुफ के जीवन से, यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने उसे सही समय पे ऊंचा किया। उसको एक दिन एक सपना आया जहां पर उसके सारे भाई उसके सामने दंडवत कर रहे हैं, उसका पूरा परिवार मिलके उसको दंडवत कर रहे हैं और उस सपने का अर्थ भी वो जानता था। लेकिन वो यूसुफ अपने पिता का बहुत प्रेमी था, उसका पिता उससे बहुत प्यार करता था और उसके भाई उससे जलते थे और उसके भाइयों ने उसे बेच दिया और उसे गड्ढे में डाल दिया, फिर उसको बेच दिया। उसके बाद वो
जो है मिस्र देश में, वहाँ पर वो उसके खरीद लिया गुलाम के रूप में, और वहाँ पर वो पोतीबन के घर पे काम करने लगा। पोतीबन ने जाना कि ये इसके साथ परमेश्वर है, क्योंकि वो जो भी काम करता था उसमें सफलता प्राप्त करता था। लेकिन एक दिन पोतीबन की पत्नी ने भी उसके ऊपर गलत दोष लगा दिया और वो बंदी गृह में चले गया। इतने कठिन समय में भी इसके अंदर एक सपना था। इसका सपना ये था कि परमेश्वर उसे ऊंचा करेगा, और उस ऊंचा होने के समय तक वो परमेश्वर की बाट जोते रहा। उस समय तक वो परमेश्वर के साथ रहा। उसने कभी भी परमेश्वर को जो है कोसा नहीं। परमेश्वर से ये नहीं पूछा कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आज इस सुबह के समय में हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसे एक परिस्थिति आ जाती है कि परमेश्वर ने वादा किया है ये कार्य करूंगा, परमेश्वर ने बोला है कि मैं तेरे को ये आशीष दूंगा, लेकिन अभी तक मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा करके अगर आप सोच रहे हैं, आज इस सुबह के समय में इस यूसुफ के जीवन से हम सीख सकते हैं। उसने वहां पर परमेश्वर का इंतजार किया। परमेश्वर का जब उसने इंतजार किया, सही समय पर वहां पर उस राजमहल से 2 कर्मचारी आए। उन्होंने भी सपना देखा। उनके सपनों का अर्थ भी यूसुफ ने बताया। एक मर गया और एक वापस अपने स्थान में फिर से उसे वहीं पर वो स्थान में उसको रख दिया। तब वो जाते समय यूसुफ ने उससे बोला कि मुझे याद रखना, लेकिन वो भूल गया उससे। मनुष्य के पास हम जाके हम बोल सकते हैं कि हमारे लिए थोड़ा सा हमें याद रखना, कभी भी कुछ हमारे लिए मदद कर सको तो याद रखना हमें, हम बोल सकते हैं, लेकिन मनुष्य भी भूल जाएगा। लेकिन परमेश्वर सही समय पे यूसुफ को उसने, परमेश्वर ने जो है फारून के नीचे, मतलब पूरे राज्य का प्रधानमंत्री बनाया, पूरे देश का प्रधानमंत्री उसे बनाया। आज इस सुबह के समय में परमेश्वर की बाट जोना, मतलब परमेश्वर के समय का इंतजार करना। जब हम समय का इंतजार करते हैं, वचन कहता है हम जब समय का इंतजार करते हैं, हम विश्वास के साथ हमें समय का इंतजार करना है। भजन संगीता 40 इस वचन को देखिए। भजन संगीता 40 उसका पहला वचन हम देखेंगे। पहला वचन उसमें ऐसे लिखा है, हम ध्यान से देखेंगे। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोतता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। सच में मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की समय का जब हम इंतजार करते हैं, यहाँ पर दाऊद के जीवन में कितने परेशानियां थी, लेकिन उन सब समय में उसने क्या किया? परमेश्वर को धीरज से, परमेश्वर मैंने आपके हाथ में ये कार्य को सौंप दिया है, आप मुझे सही समय पे इस कार्य से बाहर निकाली है। आज इस सुबह के समय में आप जब परमेश्वर के समय का इंतजार करेंगे, आपको वो द बेस्ट देगा। यूसुफ को जैसे द बेस्ट परमेश्वर ने दिया, वही कार्य परमेश्वर आपके लिए भी करेगा। एक और एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम दूसरे कार्य में जाएंगे। वचन कहता है पहला पत्रस उसका 5-6 पद पढ़ेंगे। 5 उसका 6 पद, उसमें ऐसे लिखा है, ध्यान से देखिए। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। हालेलुया। दीनता से परमेश्वर के हाथों के नीचे बने रहिए। परेशानियां हैं, लेकिन आप परमेश्वर के हाथों के नीचे हैं, आप परमेश्वर की शरण में हैं, इसलिए आपको परेशानी दिखाई दे रही है, लेकिन वो आपको कुछ नहीं कर सकती, कारण आप परमेश्वर के हाथ के नीचे हैं। और नियुक्त समय पर आपको वो ऊंचा करेगा। आपको एक ही एक कार्य करना है कि आप परमेश्वर की बाट जोते रहें। जब आप परमेश्वर की बाट जोते रहेंगे, आप क्या करने वाले हैं? धीरे से क्या आपको नया बल मिलने वाला है। आप जब नया बल मिलेगा, आप उकाब की नाई ऊंचा उड़ पाएंगे। दूसरा कार्य, यहाँ पर
इंतज़ार हम आराम से कर लेते हैं। कभी कभी चलो परमेश्वर आप हम आपसे प्रार्थना किए हैं, मुझे पता है आप कर देंगे। दूसरा, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना या परमेश्वर की उपस्थिति में जाना, ये भी परमेश्वर एक बाट जोने का मतलब है। परमेश्वर का समय का बाट जोना और परमेश्वर की उपस्थिति में आना और परमेश्वर की उस आवाज़ को सुनना, या परमेश्वर मैं कुछ डिसीजन लेना चाहता हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ करके उस कार्य के लिए आप इंतज़ार करना, वो भी जो है हम सीख सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं बाट जोना, परमेश्वर की बाट कैसे हम जो सकते हैं। उपवास और प्रार्थना में हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम परमेश्वर का इंतज़ार कर सकते हैं। परमेश्वर के भवन में जाके या आपके घर में किसी भी एक अच्छे से जगह में जाके जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए तैयार होते हैं, परमेश्वर वहाँ पर आता है। उसके लिए तब एक वचन मैं आपके लिए अच्छी तरह से मैं बता सकता हूँ। दानियल की पुस्तक 10वां अध्याय में आप देख सकते हैं, दानियल को एक दर्शन मिला और उस दर्शन को वो अच्छी तरह से समझने के लिए वो उपवास में गया। वो 3 सप्ताह 3 हफ्ते वो प्रार्थना में और उपवास में गया। वहाँ पर लिखा है उसने कोई भी राज भोजन नहीं खाया। उसने कोई भी जो राजा के लिए जो भोजन मिलता था उसमें से उसने हाथ भी नहीं लगाया। उसने जो है परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पण कर दिया और 21 दिन तक वो उपवास में रहा और प्रार्थना करते रहा। जब वो प्रार्थना करते रहा, हम पढ़ सकते हैं आकाश में एक युद्ध होने लग गया, जो स्वर्गदूत और शैतान के बीच में युद्ध होने लग गया। और जब युद्ध हुआ, वहाँ पर 21वें दिन में मिका जो स्वर्गदूत है वो दानियल के पास आया और बोलने लगा, हे मेरे प्रिय पुत्र दानियल, तूने जो पूछा था वो पहले ही दिन तेरे पास आ गया, लेकिन तेरे पास आते आते मुझे जो है इस शैतान ने रोक लिया था मुझे, इसलिए मैं आ नहीं पाया, लेकिन अब मैं आ गया हूँ करके वो कहता है। उसका मतलब क्या है? हम जब प्रार्थना करते हैं हमारे लिए परमेश्वर मल्लयुद्ध करता है, और हमारे लिए हम जब प्रार्थना में रहते हैं परमेश्वर हमारे लिए स्वर्गदूतों को भेजता है और वो उत्तर को लेके आते हैं। आज इस दिन में जब आप उपवास में जाएंगे, आप उपवास में कैसे जा सकते हैं? आप हर दिन आप परमेश्वर से प्रार्थना कैसे कर सकते हैं, या परमेश्वर की उपस्थिति में आप कैसे जा सकते हैं? सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं? परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से पहले अपने आप को तैयार करके परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर मुझे एक पल के लिए पवित्र कीजिए पिता। मेरे जीवन में परमेश्वर अगर मैंने कोई भी गलत काम किया है उसे परमेश्वर आज इस समय के लिए मेरे जीवन से दूर कर दीजिए पिता। मैं और भी आपकी उपस्थिति में अपने आप को दीन करके मैं आता हूँ करके आप जब ये प्रार्थना करने के बाद थोड़ी देर परमेश्वर की स्तुति कीजिए, परमेश्वर के नाम को ऊंचा कीजिए, उसका धन्यवाद कीजिए। दाऊद कहता है, परमेश्वर आपने मेरे जीवन में इतने सारे उपकार किए हैं, उसके बदले में क्या दूंगा? मैं अपने उद्धार के कटोरे को उठाकर तेरे नाम की दुहाई दूंगा करके वो कहता है। वैसे ही आप भी कह सकते हैं, वैसे आप भी बोल के जब धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उस समय में परमेश्वर आपसे बात करने लगेगा, परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर आएगी, क्योंकि वचन कहता है वो हमारे स्तुतियों में वास करने वाला परमेश्वर है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? पवित्र आत्मा को समर्पण कर सकते हैं। पवित्र आत्मा को वो समय समर्पण करके, पवित्र आत्मा आप मुझे सिखाइए मैं कैसे करूं, आप मुझे सिखाइए मैं क्या करूं करके आप परमेश्वर के हाथों में सौंप सकते हैं। उसके बाद जब आप पवित्र आत्मा को आप सौंप देंगे, उसके बाद क्या कर सकते हैं?
अभिषेक में आप प्रार्थना करना शुरू कर सकते हैं। अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू कीजिए। पवित्र आत्मा आपके अंदर से आहें भर भर के आपके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है, वचन कहता है। सो हम ऐसे ही प्रार्थना करना शुरू करेंगे, और जब हम ऐसे प्रार्थना करना शुरू करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में होती है और परमेश्वर हमारे से बात करने लगता है। जब परमेश्वर हमसे बात करता है, बहुत सारे कठिन कठिन कार्यों को परमेश्वर हमें बताता है। हम एक और एक वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे। यरेमिया उसका 33 उसका 3 वचन देखिए। सब लोग को ये वचन पता है, मैं विश्वास करता हूँ। इसमें ऐसे लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। सी, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाके पूरा कंट्रोल पवित्र आत्मा के हाथ में देके अभिषेक में जब प्रार्थना करना शुरू करेंगे, आत्मा में भरकर आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे, वो है परमेश्वर की बाट जोना। जब आप परमेश्वर की बाट जोएंगे, यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें कठिन कठिन बातें जो तुम्हें समझ नहीं आती, मैं तुम्हें बताऊंगा, बड़ी बड़ी बातें मैं तुम्हें बताऊंगा। और एक वचन देखिए, यशाया 40 उसका 31 हम पढ़ रहे थे, उसका आधा ही हमने पढ़ा है। पूरा देखेंगे तो उसमें देखिए, जो लोग यहोवा की बाट जोतते हैं वह नया बल प्राप्त करेंगे, करते जाएंगे, वह उकाब के समान उड़ेंगे, वह दौड़ेंगे और शमित ना होंगे, वह चलेंगे और थकित ना होंगे। आप चलते रहेंगे, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे, आप उकाब के समान ऊंचाई पर उड़ेंगे। इस सुबह के समय में हमें परमेश्वर की बाट जोना जरूरी है। जब हम परमेश्वर के समय का इंतजार करते हैं, द बेस्ट परमेश्वर हमारे लिए करता है। और जब परमेश्वर की उपस्थिति के लिए इंतजार करते हैं, तब परमेश्वर हमें ऊंचा उड़ना सिखाता है। आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग के पिता, इस समय में हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति महिमा आदर करते हैं। परमेश्वर, आज इस वचन से हमसे आपने बातें किया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, हमें आपके समय का इंतज़ार करने के लिए मदद कीजिए। परमेश्वर, हमें आपकी उपस्थिति में आत्मा में भरकर आपकी उपस्थिति के लिए इंतज़ार करने के लिए मदद कीजिए पिता, ताकि हम नया बल प्राप्त कर सकें, हम ऊंचाई पर उड़ सकें, और परमेश्वर हमें द बेस्ट मिलने पाए। परमेश्वर, उत्तम पदार्थ के लिए आपने हमें बुलाया है। परमेश्वर, उसे प्राप्त करने के लिए हमें मदद कीजिए। लगातार परमेश्वर, इस संपूर्ण प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कर पिता, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। सबको जय मसीह की।